नमस्कार दोस्तों, ग्रोइंग स्टॉक्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने ये यूट्यूब चैनल इसीलिए क्रिएट किया है क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत पैसा लूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में। और अभी के टाइम पे बहुत से नए इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं, बट उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो ज़्यादातर मार्केट में टिक नहीं पा रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मार्केट इतना भी टफ नहीं है, जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रखी हैं मार्केट में। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को पहले से ही डर लगा रहता है कि मार्केट में पैसा लूज़ करने का, और वो लास्ट में पैसा गंवा देते हैं। बट दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना लर्निंग के मार्केट में आ जाना चाहिए। मार्केट में हमेशा हमेशा लर्निंग के साथ आना चाहिए और एक स्लो एंड स्टडी का माइंडसेट लेके आना चाहिए, तभी आप पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एकदम बेसिक चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके साथ आप मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट की जर्नी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्लियर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें आना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो होगा कैपिटल। यस दोस्तों, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है आपकी पूंजी या पैसे, मनी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मार्केट में कोई अमाउंट का पैसा लेके आना पड़ेगा, चाहे वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पैसे के बिना आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट नहीं कर सकते। ये आप बहुत लोगों को पता होगा, बट मैं बेसिक से आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, पैसे अगर आप ज़्यादा लेकर आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं और लॉस भी ज़्यादा कमा सकते हैं। बट कम पैसों में उतना ही आपका लॉस भी होगा, उतना ही मुनाफा होगा। मैं यहाँ लेवरेज को छोड़ के बोल रहा हूँ। लेवरेज क्या होता है अगर बहुत लोगों को नहीं पता, तो उसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, कैपिटल जो है वो आपको बहुत कंपलसरी है। आपको कहीं ना कहीं से कैपिटल लेके आना पड़ेगा। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कोई जॉब कीजिए, कुछ काम कीजिए, उससे कैपिटल जमा करके फिर मार्केट में आइए, फिर धीरे धीरे लर्निंग पर्पज़ की तरह मार्केट में सीखिए। तो सबसे पहला चीज़ होता है कैपिटल। दूसरा चीज़ आता है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दूसरा चीज़ होता है पैसन। यस दोस्तों, पैसन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना पैसन के आप अगर करोगे तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। तो मार्केट भी सेम वैसा ही है। सब सब जो भी आपके बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक ए बिजनेस। तो आपको इसमें भी पैसन को लेके आना पड़ेगा, साथ में जुनून होना पड़ेगा कुछ करने का, कुछ सीखने का जुनून होना पड़ेगा पहले, तभी आप जाके मार्केट में टिक पाओगे, वरना मार्केट में नहीं टिक पाओगे। बहुत जल्दीबाजी करना मार्केट की सबसे बड़ी गलती है, वो कभी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे आप अगर बढ़ोगे, आप ऑब्वियसली पैसा कमा पाओगे। तो पैसन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम अगर आते हैं तो लर्निंग। यस, लर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको बेसिक्स जान लेना चाहिए कि स्टॉक मार्केट कैसे स्टॉक मूवमेंट होते हैं, बाय सेल कैसे करते हैं। तो वो बेसिक अगर आप नहीं जानोगे तो उसके वजह से भी आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। तो लर्निंग एक बेसिक नॉलेज की जो लर्निंग होती है स्टॉक मार्केट की, वो आपको जाननी चाहिए। किसी भी फील्ड में भी जाने से पहले बेसिक नॉलेज जान के ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप ट्रायल एंड एरर कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ आपका पैसा का बात होता है, और वहाँ पैसा जाएगा तो फिर आपका मोरल डाउन हो जाएगा। तो फिर अगर आप, और फिर जो चौथा पॉइंट है, उस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये है पेशेंस। यस, ये जो पेशेंस है, ये स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों बोली जाती है, क्योंकि यहाँ हमें पेशेंस खोना भी पड़ता है, पेशेंस रखना भी पड़ता है। पेशेंस खोना कब पड़ता है, जब हमारे स्टॉक्स हमें लॉस दे रहे होते हैं और वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या है, जो स्टॉक्स का बेस अच्छा नहीं होता है, मतलब जो जिसके फाइनेंशियल्स के प्रॉफिट, जिसकी रेवेन्यू अच्छी नहीं है, उसको हमने भूल से खरीद लिया है
और वो हमें कंटिन्यूस लॉस देते जा रहे हैं, तो हमें पेशेंस लूज़ करके इसको सेल भी करना पड़ता है। और पेशेंस लूज़ और पेशेंस रखना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर आपका कोई स्टॉक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, आप पेशेंस लूज़ करके उसको सेल कर देते हैं और बाद में वो आपको 4 गुना और प्रॉफिट देता है, तो आप बहुत ज़्यादा अफसोस में आ जाते हैं और फिर मार्केट में जल्दीबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, पेशेंस इज़ द की ऑफ स्टॉक मार्केट, ये सबसे पहले आप जान लीजिए। ये आपको होना ही पड़ेगा, अगर आपके अंदर नहीं है तो उसको बिल्ड कीजिए, फिर आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई स्टॉक मार्केट में रिक्वायरमेंट्स की बात। नेक्स्ट मैं आऊँगा, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, नेक्स्ट जो है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट और हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा रिलेटेड है। देखिए, मैं आपको आज पहला वीडियो में ये सब समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको इजी लगना चाहिए। जो भी छोटे इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको इजी लगना चाहिए कोई भी चीज़, तभी वो धीरे धीरे करके सीखेंगे, तब वो आगे जाके ग्रो करेंगे। एक ही साथ में जंप करना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और आप अब उस फील्ड से आउट हो जाओगे। तो आपको अगर इस फील्ड में रहना है तो ऑब्वियसली आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, लाइफ एंड स्टॉक मार्केट, तो पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लाइफ। लाइफ में बोल रहा हूँ ह्यूमन लाइफ के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट और लाइफ काफ़ी ज़्यादा सेम होती है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है स्टॉक मार्केट में, काफ़ी लॉसेस लिए हैं, फिर प्रॉफिट भी गेन किए। तो अभी मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ स्टॉक मार्केट से, और जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसी होती है। कोई भी स्टॉक जाता है ऊपर, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ये जो जर्नी है स्टॉक मार्केट की, अप्स एंड डाउन्स वाली, ये जो जर्नी है, ये सेम टू सेम लाइफ में भी होती है। कभी हमारे लाइफ में अप्स आता है, कभी डाउन्स आते हैं, कभी हैप्पीनेस, कभी सैडनेस, ये सब चलता रहता है। तो ये जिससे हम कभी भी घबरा के लाइफ को छोड़ नहीं देते। तो लाइफ को हम चलते रहते हैं, हमारा लाइफ चलता रहता है, हम लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में दोस्तों, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें अप्स एंड डाउन्स के साथ में आगे बढ़ता रहना चाहिए। बट इसमें एक बहुत बड़ा बट है। कब बढ़ना चाहिए? जब आपके स्टॉक में फंडामेंटल्स अच्छे हो। यस दोस्तों, फंडामेंटल्स या प्रॉफिट्स, आप स्मॉल टर्म में बोल सकते हो प्रॉफिट। फंडामेंटल्स एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, स्टॉक के वैल्यूएशन से लेके बहुत सारे रेशियोज होते हैं। आप प्रॉफिट समझ लीजिए, आपका अगर स्टॉक कंटिन्यूस प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा है, और उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, और वो कंटिन्यूस अप्स एंड डाउन्स आने के बावजूद वो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके नीचे जाते जा रहा है, अगर उसके फंडामेंटल्स और प्रॉफिट अच्छे हैं तो आप उसमें बने रह सकते हैं। अगर नहीं है तो उसको क्विट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज कंटिन्यूस अगर कोई कंपनी फंडामेंटल्स रॉन्ग देती है तो उस कंपनी में रह के आपको कुछ नहीं मिलने वाला लॉस के सिवाय। और सेम देखिए, लाइफ के साथ भी यही होता है। लाइफ में बस फंडामेंटल का जगह होते हैं हैबिट्स। यस, हैबिट्स। अब ये हैबिट्स गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। अगर आप गुड हैबिट्स के साथ अपना लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, ऑब्वियसली कुछ नीच तो आती रहेगी, लेकिन आप आगे बढ़ते रहोगे, ऊपर जाते रहोगे। तो गुड हैबिट्स के साथ आप लास्ट में जाके अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर ही लोगे। वही चीज़ स्टॉक मार्केट में आती है कि गुड फंडामेंटल, गुड प्रॉफिट के साथ अप्स एंड डाउन्स अगर आता है तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है, और उससे आप ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों, कितना सिंपल है स्टॉक मार्केट और लाइफ। आपने देखा कि दोनों कितना मैच करता है। लाइफ तो आप अपना लाइफ अभी जी रहे हैं, आप डे टू डे लाइफ जीते हैं, तो ऑब्वियसली आप स्टॉक मार्केट में भी जी सकते हैं ना। क्यों नहीं आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप बेस से स्टार्ट करें। कभी भी स्टार्टिंग में जाके स्टॉक में एंटर करना बहुत गलत होता है। देखिए, उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली अगर आपका लॉस हो गया तो फिर आपका एक मोरल डाउन होगा, और डाउन होने की वजह से आप डिप्रेशन में होगे, फिर आप अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट आपको छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए स्टॉक मार्केट में अगर बने रहना है तो बेसिक सीखिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए स्मॉल अमाउंट के साथ में। और मैं इस चैनल के थ्रू आपको कंटिन्यूस नॉलेज
शेयर करता रहूँगा कि कौन से स्टॉक्स में आपको बने रहना चाहिए, कौन से में नहीं रहना चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होती है इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, ये बहुत सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटिन्यूसली मैं आपके हेल्प के लिए जो भी हो सकता है मैं देते रहूँगा। और आपको अगर पसंद आई वीडियो तो देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए पॉजिटिविटी अगर आप फैलाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये सब साइकोलॉजी होती है जो के साथ आपको ऑलराउंडर बन के मार्केट में चलना पड़ता है। तो मैं आपको आगे के वीडियोस में और भी काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। तो आज के लिए हम यही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। गुड बाय।